ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 7 मार्च 2025। वरदान है, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। हम बाबा को याद करते हैं। बाबा ने हमको सिलेक्शन किया है, बहुत अच्छा है। बाबा का हेल्प भी लेते हैं, उसका भी अनुभव हमारे पास है। तो बार बार हम भगवान को यूज करते ही रहते हैं, पिता के रूप में, टीचर के रूप में, सर्व संबंधों में, जरूरत में हेल्प करते हैं। बहुत अच्छा है। इस रास्ते में क्या होता है, बाप के साथ साथ आपको साधन भी मिलता है, गिफ्ट भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलता है, और ब्राह्मण परिवार वालों का गायन भी मिलता है। कभी कभी सेवाधारी भी मिलते हैं, जिज्ञासु भी मिलते हैं। सेवा ज्यादा होने का एहसास भी होता है, क्वांटिटी। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, गायन के साथ साथ आपको गुस्सा भी मिल सकता है, कोई आपको नीचे भी गिरा सकते हैं। कभी कभी आपको सेवा का चांस भी नहीं मिलता है। अभी समझ लीजिएगा, कोरोना आ गया। जो स्थूल सेवा करते थे, वाचा सेवा करते थे, उनको सेवा करना मुश्किल हो गया, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते हैं ना, सेंटर में भी कोई नहीं आएंगी। तो उस समय बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल हुआ, जो तन का सेवा करने वाले थे, जो वाता सेवा करने वाले थे। तो बाबा यहाँ क्या कहते हैं, बच्चे आप संबंध सिर्फ एक से रखना, बाप में मन को रखना। ठीक है, तो मन बुद्धि बाप में रखने से आत्मा में परिवर्तन तो जरूर होगा। आपके बाप को मन बुद्धि तो चाहिए, उसके द्वारा बाबा शक्ति देता है सारे विश्व को, जिनको जो जरूरत है, जिनको एप्लीकेशन भगवान के ऊपर रखा है, तो प्राप्ति होती है। सिर्फ ये चेक करना, मैं कितना समय यथार्थ विधि से आत्मा समझकर मैं अपने मन बुद्धि को सभी से हटाकर सिर्फ परमात्मा में मैंने रखा है, और परमात्मा से कितना प्राप्ति मिला है। याद रखिए, परमात्मा से कितना प्राप्ति मिला है। आपको बिल्डिंग मिला है पंच तत्वों से, जन मिलते हैं, क्यों? अपने कर्मों के हिसाब किताब से। नाम मान शान मिलता है उस आत्मा को खुश होने से। तो कितना पैसा मिला, नाम मान शान मिला, रिस्पेक्ट मिला, भोजन मिला, कितना लोग आपके संपर्क में आए, संबंध में आए, इसके आधार पर आपका साधना, तपस्या, सेवा नहीं रहना चाहिए। इसके आधार पर रहेगा। समझ लीजिए, आप बहुत सारे लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, एक सेवा केंद्र भी ओपन किया है, समझ लीजिएगा वहां का क्वांटिटी कम हो गया, डिस्टर्ब। आज बहुत अच्छा गान गायन कर रहे थे एक आत्मा, कल नहीं आ रहे, डिस्टर्ब। जो गायन कर रहे थे कल, वो लोग आपके ऊपर गुस्सा कर रहे, पाव खींच रहे, डिस्टर्ब। जैसे क्यों नहीं हुआ, अजय क्यों नहीं आई, है ना? स्थिति खराब होता है ना। एक रस स्थिति रहना चाहिए, अचल रहना चाहिए। इसका मतलब बाहर से, व्यक्ति से और किसी भी शक्ति से, साधन से कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जब भी अपने मन को परमात्मा में रखते हो, वो कर्मों का फल, आपका योग का लेवल नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहिए।
बाप से क्या प्राप्ति मिली है? बाप से क्या मिलता है बताओ? शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, आशीर्वाद, यही तो मिलता है। वो आज मिला है क्या मुझे? कल से भी ज्यादा मिला है क्या प्रॉपर्टी? वो देख लीजिए ना। आपकी एक कंपनी वालों ने जॉब दिया है, अपॉइंटमेंट ओनर ने किया है, सैलरी वो दे रहा है, सिर्फ उसको देखो ना। आपके साथ में रहने वाले कहते आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, आप ये ठीक है, वो ठीक है, वो उनको आपको गाइडेंस देंगे, ठीक है। जैसे बाजू वालों ने कहा वैसे आप करके ओनर के पास जाएंगे, ओनर क्या कहेगा? मैंने जो कहा था वो करना चाहिए था ना आप, उनका बात क्यों सुना? तो उनकी बात सुना तो सैलरी उनसे ले लो ना, मेरे से क्यों लेते हो? हम क्या सोचते हैं, मैंने इस बहन को ध्यान दिया, उन्होंने बहुत अच्छा करके कहा ही नहीं। लास्ट वीक में इन्होंने इतना सब वेजिटेबल लेकर आ गए, फ्रूट्स दे दिया, गिफ्ट दिया, पैसा दिया, ये हफ्ते में दिया ही नहीं। तो हम क्या सोचते, इनको दिया वो मुझे दे रहे हैं, तो हिसाब किताब उस आत्मा के साथ रहता है, अपने रिश्तेदार के साथ रहता है। जैसे कि कहते हैं ना, मैंने मेरे बच्चे को जन्म दिया, पालना किया, बड़ा किया, लेकिन मेरा बेटा भी फोन ही नहीं करता है। इसका मतलब आपके बुढ़ापे में वो हेल्प करता है, इच्छा रखकर आपने किया ना, तो किया तो आपने आत्मा को है। तो बेटे से एक्सपेक्टेशन करते हो ना, ये गलत है ना। इसलिए बच्चे, सदा आपका एक रस स्थिति रहना है, मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, भले आपके सामने कोई हो या न हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरा, अभी हम यहाँ बैठे हैं सेवा के लिए, एग्जाम्पल, तुरंत करंट चला गया, समझ लीजिएगा, आपसे कांटेक्ट होने को नहीं हो रहा, फिर भी मन शांत रहना चाहिए, ठीक है। कुछ कारण अकारण से उस दिन एक दिन कोई आए ही नहीं वरदान में, समझ लीजिएगा, तब भी मन शांत, कितना भी लोग आए या ना आए, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है सभी लोग आए हैं, एक ने भी वीडियो ऑन ही नहीं किया, ऐसा भी होता है, फिर भी स्थिति एक रस, है ना। सदा ये चेक कीजिएगा, इसमें लोगों का एक्सपेक्टेशन मत रखिए, जिंदगी में एंटर होती है, क्योंकि मनुष्य आत्माएं सारी दुनिया एक रस में नहीं रहता है। इसलिए कर्म, कर्मों का फल दुनिया से मिले या न मिले, उसका चिंता आप मत कीजिएगा। बाबा ने आपको अपॉइंटमेंट किया है, तो बाबा से आपको क्या मिल रहा है ये चेक करते जाइए, अचल रहिएगा, एक रस रहिएगा। हाँ, कभी कभी मेरा भी अनुभव है, स्टार्टिंग में जब सेवा में आते थे ना, बाबा भेजता था, तो बहुत सारे लोग कहते थे आपको है ना, ये ज्ञान ऐसे नहीं सुनाना चाहिए था, ये वर्ड मीनिंग ऐसे नहीं देना चाहिए था, इसे बहुत सारे लोग कहते थे। हाँ, हम भी बुद्धू हैं, वो जैसे कहते थे ना, नेक्स्ट टाइम चेंज कर लेते थे। उसके बाद पता चला कि मैं थोड़े ही ज्ञान सुनाता हूँ, ज्ञान तो बाबा सुनाता है, मैं क्यों चिंता करो, मैं तो सिर्फ सुनने वाला हूँ। तो उन्होंने कुछ कहा तो मैं बाबा को कहता था, बाबा देखो ऐसा बेटा या बेटी कह रही है कि आपका ज्ञान ठीक नहीं है करके, उनको जैसे चाहे आप सुनाओ, मुझे कुछ लेना देना नहीं। दूसरी बात, उन्होंने कुछ भी कहा तो मुझे अभी डिस्टरबेंस नहीं होता है, क्योंकि मैंने तो ज्ञान नहीं सुनाया। हाँ, हमारे द्वारा जो ज्ञान सुनाए वो उनको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन उनको जैसा चाहिए हम वैसा नहीं कर सकते हैं ना। अभी जी समझ लीजिए, आप चाय बना रहे हैं, कोई कहते हैं मुझे विदाउट शुगर चाहिए, उनको एक को विदाउट शुगर चाहिए, तो सभी को विदाउट शुगर दे सकते हैं क्या? किसी को विदाउट मिल्क चाहिए तो उनको विदाउट मिल्क चाहिए, लेकिन सभी लोगों को नहीं है ना। इसीलिए सभी लोगों को कैसे देना चाहिए वो बाबा जानता है ना। इसीलिए ये जो मनुष्य आत्माओं का जो फीडबैक है ना, उसके आधार पर आपका साधना सेवा स्थिति नहीं बनना चाहिए। जो भी कर्म होने के बाद आपका मन शांत है, खुश है, सफलता है, संतृप्त भाव है, संतुष्टता है, समझ लो सब कुछ वेल एंड गुड।
पहले पहले जब जूम स्टार्ट हुआ था तो सभी लोगों को अनुभव कहने के लिए थोड़ा टाइम देते थे। तो अनुभव कहते थे हमको ऐसे क्लास नहीं मिला, योग ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, ठीक है, थोड़ा देर के बाद वो छोड़कर चले जाते थे। और जब भी हम सेवा के लिए जाते थे ना, समझ लीजिए एक दिन प्रोग्राम है सेवा केंद्र पर, तो 3-4 घंटा सेवा करेंगे, 1 घंटा आप अपना अनुभव कहो। वो लोग अनुभव कहते थे, हम इतना बाबा एयर डाल लेता था, ऐसा क्या हो जाते, मोटे हो जाते, हाँ आज का सेवा बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उसके बाद पता चला पीछे जाकर वही लोग जिन्होंने माइक में अनाउंसमेंट किया था ना क्लास ठीक नहीं है करके, निंदा भी करते हैं, स्लोली पता चला। आगे जो गायन करते थे पीछे से खींच लेते थे। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभव जैसे अथॉरिटी दूसरा कोई नहीं है। तब अनुभव समझ में आ गया, क्लीन एंड क्लियर कहने वाला एक शिव बाबा है और कोई नहीं है। तो शिव बाबा का बात सुनो। तो बाबा क्लियरली कहता है बच्चे देखो, जैसे मैंने कहा ऐसे आपने सेवा के लिए निमित्त बने तो मैं जरूर आपको सैलरी दूंगा ना। तो सैलरी का रिजल्ट है शांति, सुख, प्यार, शक्ति। वो मिला, चैप्टर क्लोज। बाकी लोगों ने दिया या नहीं दिया ये चिंता मत करना। जैसे हम बेंगलुरु में जॉब करते थे, हमको सैलरी मालिक देते थे, बीच में कोई कोई शॉप वाला चाय देते थे, पानी देते थे, भोजन देते थे। दैट इज टेम्पोररी है ना, वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है, सैलरी है ना। इसीलिए बाबा कहता है जैसे बाबा कहता है ऐसे करो, और किसी का भी बात मत सुनना। भले उन्होंने कहा हाँ हाँ करना, लेकिन बाप का बात ही सुनना। तब आपका स्थिति कभी भी डगमग नहीं होगा और एक रस रहेगा, भले कर्म हो कर्म का फल हो। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। मुझे बहुत खुशी होती है, क्यों जानते हो? जब हम बेंगलुरु कंपनी में थे, हमारे कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, जनरेटर से कंपनी चलता था। भले बेंगलुरु में था, आउटस्कर्ट में था, हाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। तो जब मैं रात में वहां जाता था ना, तो करंट नहीं रहता था, सिर्फ दिन में जब फैक्ट्री चलता है तभी तो इलेक्ट्रिसिटी, रात जाने तक 9 बजे 10 बजे हो जाता था। सुबह निकल के आना है तो केरोसिन से दिया जलाकर क्या करना पड़ता था, भोजन बनाओ। नहीं तो उस समय बाबा के बच्चे नहीं थे, तो होटल का लेकर आके भोजन खाओ बस। तो उस समय मैं बैठकर रोता था, बाबा मुझे योग सिखाओ योग सिखाओ, वो एक ही काम। तो तब से आज तक मुझे जो भी चाहिए वो बाबा ने दिया है। और जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ बाबा से पूछता हूँ, एक तो बाबा मुझे डायरेक्टली आंसर देता है, नहीं तो मैक्सिमम मुरली द्वारा देता है। इसीलिए इसलिए मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत नहीं है। तो वही आज बाबा कह रहा है, बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई है, मेरा अनुभव मैं आपको कह रहा हूँ, ज्ञान के बारे में हो, योग के बारे में हो, धारणा से, हर बात में, लौकिक अलौकिक। तो बाबा के साथ कनेक्शन में रखना, उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। उस टीचर ने ये दिया, इन्होंने ये दिया, ओनर ने ये दिया, ये जॉब मिला, नहीं, बाबा ने दिया। उसके पीछे बाबा है। ओके, आप लोग कोई आपको सेवा करते हैं, आपको संकल्प बाबा देता है ना, हम थोड़े ही देते हैं। उनकी सेवा के लिए आप देते हो, मुझे थोड़े ही देते हो। टेम्पल में जाते हो, भगवान के आगे जाके मांगते हो, भगवान कंप्लीट करता है। जो भी सेवा देते हो भगवान को देते हो ना। ऐसे ही बाबा कहते बाप द्वारा जन्म से जो प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। हाँ हाँ बाबा मिला, क्या मिला है बाबा? आप मिलने के बाद है ना, हमको कार दिलाया आपने, मेरे बेटे को जॉब दिलवाया। हाँ, मेरे पास कार है क्या? शिव बाबा के पास कार है। तो बाबा कहते सप्त गुण कितना है वो चेक करो, बाबा का ज्ञान कितना आपके पास है वो चेक करो। निराकार में दुनिया से क्या प्राप्ति मिली, मनुष्यात्माओं से क्या प्राप्ति मिली, प्लीज उसके ऊपर डिपेंड मत हो जाएंगे, आ जाइएगा। उसके आधार पर अपनी स्थिति को मेजर मत कीजिएगा। याद रखिएगा, हम क्या सोचते हैं, हमारे पास तो 5 फ्लोर का बिल्डिंग है ना, मरने तक हम आराम से रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंथली
2 लाख रुपए रेंट आता है। हाँ, रेंट आता है, यस। आप बेंगलुरु गए, वापस आने तक हैदराबाद में भूकंप हुआ, तो 5 फ्लोर का चला गया ना। तो कल का करोड़पति आज करोड़पति बन जाएगा, तो किसके ऊपर डिपेंड होंगे? पति, बच्चे। आज एक आत्मा हमारे घर में आए थे, कह रहे 3 3 बेटा है, एक भी बेटा मुझे अपने पास नहीं रखता है, क्या करे, रो रहे थे। मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, पेंशन आता है तो ठीक है। तो बच्चों के ऊपर डिपेंड हो गए ना। तो बच्चा नहीं सुनते हैं तो रोने लगे। इसलिए बाबा कहते हैं बाप के ऊपर डिपेंड हो जाओ, और बाप कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। तो भगवान का जायदार सप्तगुण आपके पास कितना है वो चेक करो पहले। जब प्राप्ति अटल अचल है, तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए, राइट। अभी मैं मन परमात्मा में रखता हूँ, हर सेकंड मुझे शांति मिलता है, टेंशन क्यों? मुझे वाचा सेवा ही चाहिए, यही चाहिए, वो ही चाहिए, नो नीड्स, जरूरत नहीं है। जब भी हम मन परमात्मा में रखते, बाबा अपना काम कर लेता है, निराकार रूप में जो चाहिए वो मिल जाता है, चैप्टर क्लोज। लोग आगे 10 हो, 20 हो, 1000 हो, कोई रहे या न रहे, नो प्रॉब्लम। डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए लोगों के आधार पर, सेवा के चांस के आधार पर। हम सेवा के लिए गए, हमको भाषण करने के लिए बुलाया था, लेकिन हमको चांस ही नहीं मिला। बहुत अच्छा हो गया ना। भाषण करना है तो आगे 100 लोग थे, उसके देखकर सरते थे। अब इस तरह बैठे हो तो विश्व को दे दो ना, विश्व कल्याणकारी बनो, बहुत अच्छा ही हुआ ना। कभी कभी बाबा कहते बच्चे यहाँ बैठकर बैठकर आप सकाश दो, आगे वाले आपके मन में जो है वही ज्ञान सुनाते हैं। आप सकाश दे दो, सीनियर बनो। ये भी मैंने प्रैक्टिस किया है ना। इसलिए बाबा कहते जो भी बाबा चलाते उसको हाजिर करना। तो जब भी अपने मन को भगवान में रखते हो, कमाई होती है, इंप्रूवमेंट्स हो रहा है, तो उमंग उल्लास में वही करते रहना। बाकी का टेंशन क्यों लेते हो? जो भी सेवा है बाबा को साथ में रखना। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वासिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सेवा के समय पर, कर्म के समय पर बाप को और सेवा को सामने नहीं रखते हैं। क्या रखते हैं? हाँ, लास्ट टाइम इस सेवा केंद्र पर आए थे ना, आए थे, इन्होंने इतना गिफ्ट दिया था, ये बार दिया नहीं। हम्म? किसी के घर में जाते, लास्ट टाइम इस बहन ने टोली दिया था, ये बार दिया नहीं। लास्ट टाइम इनकी सेवा केंद्र पर गए थे, मसाले पूरी बना के खिलवाया था, ये बार दिया नहीं। तो आप मसाले पूरी के लिए गए ना, वहां ईश्वरी सेवा क्या की, वहां बाबा दे क्या मिला, उसके तरफ आपका अटेंशन नहीं है। तो यही बाबा कहता है बच्चे, सेवा के बाद किसने क्या दिया क्या नहीं दिया ये इच्छा मत रखना। पहले जब हम जाते थे सेवा के लिए, सेवा के बाद गायन भी होता था और सम्मान भी होता था, पेटा लगाते थे, हार लगाते थे। अभी कुछ इच्छा ही नहीं है, वो नहीं मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, है ना। तो जैसे हम संकल्प करते हैं, ऐसे ही कर्म का फल आत्मा द्वारा, पंचतत्व द्वारा, वायुमंडल द्वारा हमको मिल जाता है। बाबा का कहने का भाव है बच्चे, मैंने आपको भेजा है तो बाबा को साथ में रखना। अभी समझ लीजिए आप ज्ञान की सेवा कर रहे हैं, ये सोचना कि आज बाबा ने मुझे क्या ज्ञान सुनाया। आपके द्वारा ही बाबा ज्ञान दे रहा है, आगे वालों ने कितना लिया उसका चिंता आप मत करना। आज मुझे बाबा ने क्या सिखाया, हमारे क्लास द्वारा आपके अरे तन में आकर बाबा ने जो सुनाया, आपके द्वारा भगवान ने कितना लोगों को कितना भी शक्ति दिया होगा, मेरे अकाउंट में बाबा ने कितना दी। इसका मतलब जितना बाप और बाप का फल, उसके साथ में रहते हो तो आपका मन हलचल नहीं होता है। हाँ, किसी ने डांटा, नो प्रॉब्लम। किसी ने आपको गायन किया, नो प्रॉब्लम, उसके आधार पर हमारा सेवा नहीं चलता है। अभी अभी मेरा अनुभव है, कहाँ कहाँ सेवा पर जाते हैं ना, हमारा स्थिति हमको पता चलता है, लगता है कि आज क्लास उतना अच्छा नहीं हुआ।
योग ठीक से नहीं हुआ, लेकिन आगे वाले कहते बहुत अच्छा है। नहीं, हमारा एक लेवल रहता है ना, उससे भी नेक्स्ट होगा। कभी कभी सेवा हमारा स्टेज बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आगे वाले नींद करते रहते हैं, वो सीरियसली वो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मुझे पता चलता है सेवा बहुत अच्छा हुआ है। आपको जो हुआ है दैट इज रियलिटी। ठीक है, सदा हायर लेवल देने के लिए सोचो। इसीलिए बाप और सेवा इस दोनों के ऊपर ही रहना है, तीसरा बीच में कोई नहीं आना चाहिए। तो प्राप्ति को, बाप और प्राप्ति को सदा साथ में रखो। हाँ, सपोज उस सेवा में बाप नहीं है, तो सेवा का फल अंदर से खुशी नहीं होता है, और अंदर से आपका विकर्म विनाश नहीं होता है, आपका स्थिति बढ़ता नहीं है। हाँ, साधन बढ़ेगा, गिफ्ट बढ़ेगा, आपको हार मिलेगा, स्थिति नहीं बढ़ेगा। इसलिए स्थूल के आधार पर क्या मत करना, डिपेंड नहीं होना चाहिए। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे, तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। बाबा से क्या क्या मिला है, स्पेशली निराकार रूप में। स्थूल में क्या मिला वो भी सामने रखो, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म को सामने रखो, तब जो भी विघ्न है ना वो खत्म हो जाता है। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। माना हर रोज जब भी अपने मन को परमात्मा में रखते हो ना, कमाई बढ़ता ही जाता है। जब कमाई बढ़ रहा है, बिजनेस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सैलरी मिल रहा है, तो बार 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 वो करते हो ना आप। आपका एक शॉप है, जब भी ओपन करो बिजनेस हो रहा है, तो सदा बिजनेस करते रहेंगे ना। लोग आए, उनको ज्ञान दे, नहीं डिपेंडेंस नहीं होता। इसलिए बाबा कहते सेवा में भी डिपेंड मत होना। लोग आए तो ठीक है, नहीं ये तो आपको घर, उनके घर में भेजेंगे ना मनसा सेवा द्वारा। इसलिए मनसा सेवा बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत इजी है। विधि को जानेंगे ना, डिपेंडेंस नहीं है। वाचा सेवा है, कोई आगे रहेंगे तो ही वाचा सेवा कर सकते, कोई नहीं तो क्या करेंगे, है ना। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। सदा मन को बाबा में रखो, बस शांत। बाबा ने आपको कहाँ भी रखा हो, तन से मन तो बाबा में है, कमाई हो रहा है, सेवा हो रहा है, एक के साथ कनेक्टेड है, स्थिति इंप्रूवमेंट्स हो रहा है। कोई विघ्न आने का चांसेस ही नहीं है। न कोई गायन करेगा, न कोई निंदा करेगा, न कोई सम्मान करेगा, न कोई पाँव खींचेगा। कोई ये भी नहीं कहेगा कि क्लास अच्छा। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, आप ज्ञान सुना रहे हो, कोई कहेगा उसको, एक आपको ऐसे कहना था, ऐसे कहता, आपने मुरली में एक कहा, अपोजिशन। ठीक है, अब निमित्त होकर बैठे, आगे वालों को बाबा ने साक्षात्कार किया, ऑपोजिशन ही नहीं है। क्यों ऑपोजिशन, मैंने थोड़े ही किया, उनको क्या दिया मुझे मालूम ही नहीं है। तो अंतिम में तो वैसा ही सेवा होने वाला है। हाँ, दूसरी बात बहुत सुंदर सीक्रेट, आप स्टेज पर बैठे हो, आपके आगे लाखों लोग हैं। कितना लोग हैं, लाखों लोग हैं। आपको खुशी होगा कि नहीं। उतना लोगों को सेवा कराने के लिए बाबा ने आपको निमित्त बनाया, है ना। लाखों लोग सामने हैं, आप कुछ ज्ञान नहीं दे रहे हो, डरने का कोई बात ही नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया तो नो, आप बैठे हैं, आपके द्वारा बाबा शक्ति दे रहा, उनको साक्षात्कार करा रहे हैं। ठीक है, ऐसी सेवा कौन कौन करना चाहते, जरा हाथ उठाइए जिन्होंने वीडियो ऑन किया। आपके सामने लाखों के हिसाब से लोग हैं, ठीक है, और आप स्टेज पर बैठे हैं, और आपके द्वारा बाबा साक्षात्कार करा रहे हैं, आगे लाखों वालों को साक्षात्कार हो रहा है, वो लोग खुश हैं, दुआ मिल रहा है। ऐसे सेवा करना चाहते हैं। दो लोगों ने हाथ उठाए, बाकी लोग चार हो गए, बाकी लोग, हाँ वीडियो तो ऑन किया है छह लोगों ने, उसमें चार लोगों ने हाथ उठाए। ठीक है, ओके। महेश भाई ने तो हाथ उठाने के लिए वीडियो ऑन किया। अभी क्वेश्चन देखो, 1 लाख को देखकर आप साक्षात्कार कर रहे हो, वो भी हद हो गए ना। हो गया कि नहीं। आपका अटेंशन 1 लाख के ऊपर है, उसमें भी कोई रो रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, इधर उधर जा रहा है, आपका अटेंशन कहाँ जाता है, 1 लाख के ऊपर जाता है ना। समझ लो घर में बैठे हो, आपके आगे कोई है ही नहीं, मन को परम धाम में रखा, सारे विश्व को रखा,
तो कितना मिलेगा? पद्मा पदम मिलेगा ना। अभी बताओ कौन सा ठीक है? लाखों वालों को साक्षात्कार कराना ठीक है कि लाखों वालों के आगे मैंने दृष्टि दिया? ये ठीक है कि घर में बैठे कोई भी नहीं है, नो बडी इज दैट, मन परमात्मा में है, तीनों लोगों तक जा रहे, सभी को मिल रहा है, ऑपोजिशन ही नहीं है, कोई आगे है ही नहीं। लेकिन जो तीनों लोगों को हो रहा है उसका अनुभव आपको होना चाहिए। वो 1 लाख से भी नेक्स्ट लेवल का है। उसके लिए बाबा कहते बाप और प्राप्ति, जिसके लिए आप बैठे हो वो प्राप्ति का एहसास आपको होना चाहिए। तब देखो उमंग उल्लास आएगा कि नहीं, बार बार बाप की तरफ जाएगा कि नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की तरफ जाते हैं, सेवा के लिए, सेंटर के लिए भागते हैं, अब उनके पीछे भाग रहे हैं। आपको उनके पीछे भागने का जरूरत नहीं, बाबा के पीछे रहो, वो आपके पास आएंगे, निराकार रूप में आएंगे। कस्टमर आगे क्यों आने का है, ये एक साड़ी खरीदने के लिए 3-3 4-4 घंटा लेते हैं, फिर भी नहीं चाहिए करके चले जाते। ऑनलाइन में करो ना, जो भेजा पैक करके भेज दो, अच्छा है ना। ऑनलाइन में टेंशन ही नहीं है, तो ऑनलाइन बिजनेस करो और प्रॉफिट ले लो। हाँ, उसके बाद डिजाइन करने के बाद रेट बार्गेन के लिए और 1 घंटा ले लेते हैं वो लोग, है ना। इसलिए ऑनलाइन ही अच्छा है। इसीलिए बाबा कहते हैं, समय के अनुसार मन को सिर्फ बाप में रखना और प्राप्ति का एहसास करना, तो एक रस रहता है। बाबा में मन दिया, बाबा जहां जाए वो यूज करना, बस। स्लोगन, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। तन का सेवा, मन का सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, जन का सेवा, जो भी है सेवा विधि सी हुई, उसमें बाबा थे, निस्वार्थ निर्माण भाव में था, खुश होंगे। आप भी खुश होंगे, आपके साथ में रहने वाले भी खुश होंगे। हाँ, कभी कभी आगे सामने वाले हैं ना, थोड़ा समय के लिए खुश दिखाते हैं, नहीं, दिल से खुश होना चाहिए। स्पेशली आप खुश होना चाहिए। खुश है रूहानी रूप में, हाँ। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं भाई जी, क्या होता है ना, हम सेवा केंद्र पर सेवा के लिए जाएंगे ना, जिस दिन सेवा करेंगे तो निमित्त टीचर बहने एक्स्ट्रा टोली देते हैं, सॉरी, टोली के कारण कुछ नहीं। हाँ, निराकार रूप में खुश होना चाहिए। तो आपकी सेवा में बाप खुश हुए तो जरूर मन बुद्धि खुश होगा, उनका स्थिति क्या होगा, एक रस रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना। इसे आप चेक कर सकते हो, मुझे उसमें बहुत अच्छा मार्क्स मिला है, अंदर से संतुष्ट रहना। जब तक आपकी सेवा द्वारा बाबा संतुष्ट नहीं होते हैं, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलता है। आपकी स्कूल है ना, स्कूल में टीचर पढ़ाई करते हैं, आपको सिखाते हैं, उसके साथ आपका ट्यूशन टीचर भी रहता है, अपना फ्रेंड्स भी रहते हैं, आपका सीनियर स्टूडेंट्स रहते हैं, आपके भाई बहनें भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक मेन टीचर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तब तक मार्क्स नहीं मिलता है ना। भले एक क्वेश्चन को आपने 10 पेज आंसर दिया है, जब तक टीचर को उनका आंसर नहीं मिला, 1 मार्क्स भी नहीं देखा। भले आपने एक वर्ड लिखा है, उसमें टीचर को आंसर मिला, तो 100 आउट ऑफ 100 देगा, है कि नहीं। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे, आपकी सेवा द्वारा मैं संतुष्ट हूं, तो आपका मन खुश रहेगा। तब आपको, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट में मुझे अच्छा मार्क्स मिला, भले कोई भी वैरायटी का सेवा हो। ओके, अब शांति।